जय हिंद कैडेट्स, मैं आपका कैडेट अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की इस जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन मोड़ दे होंगे। तो भैया ये जो आज का इवेंट होने वाला है, बच्चों ने भैया बहुत मैसेज किया, बहुत ज्यादा मैसेज आया कि भैया पेड बैच, भैया हमें ऑफलाइन बुला लीजिए, भैया हमें पेड बैच में ऑनलाइन बुला लीजिए। बेटा मैं चाहता तो मैं भी लगा देता कि मात्र 999 रुपए में, 1599 रुपए में, 1499 रुपए में मैं भी चाहता भैया आराम से आपका निकाल देता क्या एक बैच ऑनलाइन या ऑफलाइन और अच्छा खासा मोटा कमाई कर लेता। ये चीज हमें नहीं करनी है, ये चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है भाई, जहां हो रहा है बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया है भाई, उनके पास फैसिलिटी है, बहुत बेहतर करा रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो आप फ्रीडम है भाई, आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो बच्चे वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भैया मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, भैया मेरे पापा नहीं जाने दे रहे हैं, भैया मेरी मम्मी, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए कि भैया मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं। हेलो बहुत सारा फ्रीडम मिल भी जाता है, लेकिन बेटा गर्ल्स को फ्रीडम नहीं मिलती है, तो बच्चे वो नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके लिए भैया ने सोचा, मैंने सोचा यार चलो ठीक है, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, थोड़े कम सो लेंगे, थोड़े बच्चों के लिए अपने जाग लेंगे, मेरे उन सिर और सिनों के जाग लेंगे जो भैया पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उन चीजों को नहीं ले पाते हैं। भाई थोड़े हम लोग देखो जो जाते हैं डिफेंस में वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, थोड़े से टाइम में मैं आपको आज हर एक चीज, आपका जो फेज 2 क्या होगा, कितने कितने क्या चीजें होंगी, क्या क्या उसके फेजेस रहेंगे, सारी चीज मैं आपको बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन करूंगा। बेटा लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, और सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें इंतजार रहेगा, एक लाइक और एक कमेंट हमें इंतजार रहेगा। तो आइए सेशन का स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ भैया हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। वो क्या चीज है, वो ये चीज है, एक बात इसको ध्यान से पढ़ लेना, एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना भैया। ये क्या है, ये जोश है, जुनून है, जज्बा है आपके लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीख तो नींद आती है और अगर जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। यानी कि किताब से सीखे तो नींद आती, कहते भैया मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता हूं, लेकिन जिंदगी वही सिखाए तो नींद उड़ जाती है। अभी घर में आपको खाने को ना रहे, भैया कल को आपको पैसे चाहिए, आपने कर्जा ले रखा है, तो आपको नींद नहीं, बेटा वो जिंदगी सिखाएगा तो तुमको नींद नहीं आएगी। और भाई किताब से पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। तो ये बात याद रखना कि ये सीखो कि किताब से नहीं, जिंदगी सीख रहे हो, नींद नहीं आएगी, पढ़ने में मन लगा रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना। देखो बेटा मैं बात करूं पहले कि क्या चीजें कैसे रहेंगी, तो पहले आपके फेज 2 की पहली कहानी एकदम मॉर्निंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन चीजें आप बहुत बेहतर समझेंगे। हम शुरू करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग सबसे पहले क्या होगा भैया, मॉर्निंग हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या होने वाला है भैया। मॉर्निंग हमारा होने वाला है क्या, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट भैया रिपोर्टिंग डेट को रिपोर्ट वहां पे करेंगे, यानी कितने भैया हर एक एएससी पे कितने स्टूडेंट आएंगे, तो आएंगे 360 स्टूडेंट्स। कितना आएंगे भैया, 360। कितना आएंगे भैया, 360। अब 360 में बेटा 2 बैच बनेगा। कितना बैच बनेगा बउआ, 2 बैच बनेगा। देखो पूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, 2 बैच अलॉट होंगे। कितने बैच अलॉट होंगे भैया, 2 बैच अलॉट होंगे। ये जो दोनों बैच अलॉट होंगे, कितने कितने स्टूडेंट बनेंगे भैया, ये बनेंगे आपके 180 के। कितने भैया, 180 के। हो सकता है पूरा रिपोर्टिंग रहेगा तो ऐसे ही बैच बनेगा, नहीं कुछ बच्चे कम रिपोर्टिंग करते हैं तो उनमें भैया नंबर ऑफ बैचेस की संख्या घट जाती है। तो ये रहा आपका सबसे पहले जब रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ये आ गया भैया। फिर इसके बाद क्या होगा भैया, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट आते हैं। फिर आपका आएगा पीएफटी। क्या आएगा बउआ, आपका जब रिपोर्टिंग टाइम हो जाएगा तो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैं ऊपर वीडियो बना दूंगा, वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। फिर आपका क्या होगा भैया, आपको बायोमेट्रिक कराई जाएगी। फिर बायोमेट्रिक कराने के बाद जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है भैया, वो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि पीएफटी। क्या है भैया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी। ये पीएफटी आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पीएफटी बउआ 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। हम क्या बात करें भैया, कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है आपका पीएफटी फर्स्ट, पहला है पीएफटी फर्स्ट, दूसरा क्या है पीएफटी सेकंड। यानी पीएफटी आपका 2 फेज में होगा, एक पीएफटी फर्स्ट, एक पीएफटी सेकंड। आइए आगे चलते हैं भैया। अब क्या चीज होने वाला है, पीएफटी फर्स्ट में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना भैया। पीएफटी फर्स्ट में क्या होगा भैया, पीएफटी फर्स्ट में क्या होने वाला है, कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट 1.6 किलोमीटर रन एज पर द फॉलोइंग थिंग इन द क्वालिफाइंग फॉर द पीएफटी 2।
यानी एक तरह से इसका कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर का है, बस इसको क्वालिफाई करना होता है भैया। इसमें क्या चीजें कैसे होती है अगर हम बात करें बेटा, तो जो आपका टेस्ट है ये दोनों के लिए 1.6 किलोमीटर, किसके लिए भैया, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, 1.6 किलोमीटर ही होगा। आगे हम बात करें भैया इसमें मेल कैंडिडेट के लिए, तो जो टाइम रहने वाला है वो भैया टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा हमारा विद इन 7 मिनट, यानी कितने मिनट भैया, 7 मिनट में, कितने मिनट में भैया, 7 मिनट, विद इन 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है रेस। और हम वही बात करें भैया गर्ल्स के लिए, फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, तो इसमें क्या, इसमें भैया 8 मिनट है, इसमें कितना होगा, इसमें 8 मिनट है, यानी बॉयज के लिए 7 मिनट और गर्ल्स के लिए 8 मिनट। आगे चलते हैं भैया, फिर क्या होगा, फिर आइए PFT2, तो इसमें क्या लिख रखा है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई PFT1, यानी जो जिन बच्चों ने PFT1 को क्वालिफाई कर लिया है, टू अंडरगो PFT2, तब वो फिर किसे जाएंगे भैया, वो PFT2 के लिए जाएंगे आफ्टर 10 मिनट, कितने मिनट बाद, यानी आपको रनिंग के बाद आपको टाइम दिया जा रहा है, किसका होने का भैया, सुस्ताने का, मतलब कि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर लें, उसके लिए टाइम दिया जा रहा है 10 मिनट का, कितने मिनट का बाबू, 10 मिनट टाइम दिया जा रहा है। ऑफ क्या लिखा भैया, ऑफ रिक्यूपरेशन टाइम, द सीक्वेंस ऑफ द एक्सरसाइज एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एज फॉलोज, यानी कि इसमें फिर हमें PFT2 की बात करेंगे भैया। PFT2 क्या आएगा, क्या कह रहा है बच्चा, क्लास चल रही है, बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा, ठीक है भैया कोई बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, तो पहले सबसे हम बात करते हैं भैया मेल कैंडिडेट की, इनके लिए भैया क्या रहने वाला है, मेल कैंडिडेट के लिए क्या चीजें भैया क्या रहने वाली है, एक सेकंड को बताते हैं हम। हाँ भैया, आओ मेल कैंडिडेट का, तो मेल कैंडिडेट 3 चीज करने वाले भैया, पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट। कौन कौन चीज भैया, पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट। ये चीजें कब होंगी, बात करेंगे पहले पुशअप की, तो पुशअप आपका कितना पुशअप भैया, 10 पुशअप, मैंने लिख रखा है मैंने, 10 पुशअप कितने मिनट भैया, 1 मिनट में, 10 पुशअप 1 मिनट में, और वो भी कब होगा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक द कंप्लीट रनिंग, यानी जब आप रनिंग कंप्लीट करके आएंगे तो उसके 10 मिनट बाद, यानी जब आप रनिंग कंप्लीट करके आएंगे तो उसके 10 मिनट बाद अब क्या होगा भाई, आपका 10 पुशअप होने वाला है 1 मिनट के अंदर, फिर बाय क्या होगा भैया, फिर उसी के बाद फिर आपको मिलेगा 2 मिनट का रेस्ट, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट ब्रेक टू कंप्लीट 10 पुशअप, यानी जैसे आप 10 पुशअप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फिर कितने मिनट का रेस्ट मिलेगा भैया, फिर मिलेगा हमें कितने मिनट का रेस्ट भैया, 2 मिनट का रेस्ट मिलेगा। 2 मिनट के रेस्ट के बाद क्या मिलेगा भैया, हमें 10 सिटअप करना है 1 मिनट के अंदर, और 10 सिटअप के बाद फिर कितना मिलेगा भैया, फिर से आपको मिलेगा भैया 2 मिनट का रेस्ट, और आप क्या करने वाले हैं, आप करने वाले हैं भैया 20 स्क्वाट, क्या भैया, वो भी कितने मिनट के अंदर भैया, 1 मिनट के अंदर। ये तो रहा मेल कैंडिडेट के लिए। वही हम बात करें भैया फीमेल्स के लिए, तो जो फीमेल कैंडिडेट है आपकी, जो भैया हमारी फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए क्या रहने वाला है भैया, फीमेल्स के लिए क्या रहने वाला है, फीमेल की हम बात करेंगे तो बेटा इनमें 2 ही है, इनमें सिटअप और स्क्वाड है, इनमें किसी भी टाइप का पुशअप नहीं है। फीमेल्स ध्यान रखना, आपको पुशअप की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बस और बस करनी है सिटअप और स्क्वाट की। तो इसमें भैया क्या होगा, इसमें 10 सिटअप करने हैं कितने मिनट के अंदर भैया, 1 मिनट 30 सेकंड, यानी टोटल 90 सेकंड में, कितने भैया, टोटल 90 सेकंड में करने हैं, 90 सेकंड 1.5 मिनट में करना है। और ये कब होगा भैया, ये रनिंग के 10 मिनट बाद, लिख रखा है ना कि टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट ब्रेक ऑन द कंप्लीट ऑफ रनिंग। और वही हम बात करें भैया 10 स्क्वाट, बस 10 स्क्वाट करनी है, वो भी कितने मिनट भैया, 1 मिनट के अंदर। और ये कब होगा भैया, ये आपके सिटअप को कंप्लीट करने के बाद, यानी 10 सिटअप और 10 स्क्वाट। सिंपल सा फंडा है, बोलो याद रहेगा भैया, याद रहेगा। आगे चलते हैं, जय हिंद बुआ। आगे क्या है, ये तो आपका कह सकते हैं कि पूरी तरीके से PFT1 एंड PFT2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो भी बच्चे PFT1 एंड PFT2 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको कराया जाएगा लंच। देखो बहुत सारे ASC में इसकी सुविधा दी जाती है और बहुत सारे ASC में इसकी सुविधा नहीं दी जाती है, तो आप पहले से अपना लंच वगैरह बैग में लेके जाना, और जब अंदर लंच कराया जाएगा तो ऐसा नहीं कि फ्री में कराया जाएगा, वो भी पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है। यानी कि तुमको वाले फ्री में निकाल दिए PFT1 PFT2, तुमको भैया करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीजें ध्यान देना। अब हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर फर्स्ट की, यानी आप लंच वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आपका बैच अलॉट होगा। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर फर्स्ट में भैया क्या आता है, देखो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर जो फर्स्ट है वो इसमें ऑलरेडी दिख रखा है, मैं पढ़ भी दे रहा हूं। ऑल कैंडिडेट हु पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT, यानी जिन बच्चों ने PFT1 PFT2 को पास आउट कर लिया है, शैल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर फर्स्ट। उनको अब क्या करना है भैया, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर फर्स्ट, जिसको हम SRT के नाम जानते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें भैया जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। कैसे रहेंगे भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, यानी कि वो हमारे सीट पर रहेंगे, उसमें लिख भी रखा है आगे, मैं आपको दिखा दूंगा कहां लिखा है भैया, थोड़ा दिखाओ में, देखो वो हमारे सीट पर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। और कौन कौन टॉपिक है भैया, जियोग्राफिक टर्म्स दिया है भैया, किसके ऊपर दिया है, एंड ऑपरेशनल
कंडीशंस यानी कि सिचुएशन का एक तरह से रहने वाला है। भैया ये एसआरटी का फंडा क्या है, कैसे कैसे एसआरटी होती है, आओ उसी को बताते हैं। देखो ये रहा आपका एसआरटी का पैटर्न। अब इसमें आपको दो पैटर्न दिखेगा, देखिए इसमें भी आपको दो पैटर्न दिखेंगे। तो अलग अलग एससी का रिव्यू है, पिछली बार जैसा बच्चों ने बताया था कि अलग अलग एससी पे हुआ था, उसी पे बेस में लाया हूं। देखो एसआरटी का मीन ही होता है, जो एसआरटी लिख रखा है भैया क्या होता है, एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मतलब क्या भैया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें देखो दो है, पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले की, हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की बात करते हैं भैया। 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करने हैं, 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करने हैं। ये आपका पहला रहा। या तो आपके साथ ये चीजें होंगी कि 45 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर, या फिर ये होगा कि 70 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर। कितना बताइएगा, 70 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर। ये दो तरीके हैं आपके, ये दो तरीके से आपकी एसआरटी हो सकती है। दोनों में कैसे कैसे क्या पैटर्न है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं भैया। किसी का रिटर्न क्लियर हो भैया, बहुत सारे का हुआ है, किसका किसका बताएं। आगे हम बात करते हैं भैया टॉपिक, भैया क्या क्या टॉपिक रहने वाले। देखो टॉपिक की हम बात करेंगे तो टॉपिक फॉर हम बात करेंगे 45 क्वेश्चन, यानी जो आपका 45 क्वेश्चन 30 पूछा उसमें कौन सा टॉपिक आएगा। तो पहले हम बात करते हैं भगवान, पहले नंबर पे कौन है भैया, पहले नंबर पे तो 3 क्वेश्चन ऑफ एसआरटी सिचुएशन। टेंशन मत लेना, मैं पूरा यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा एसआरटी का, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है, परेशान ना होना भैया। 30 क्वेश्चन एसआरटी हो गए। 10 क्वेश्चन किसके आएंगे भैया, 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे रीजनिंग के। किसके भैया, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, और लगभग 5 क्वेश्चन जीके होने वाले हैं। यानी थोड़ा बहुत रीजनिंग और जीके पढ़ जाना। और ऐसी बात नहीं है कि भैया आपको एसआरटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है, नहीं बेटा, एसआरटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, एसआरटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसमें वो आपको साइकोलॉजिकली चेक करते हैं कि आप कम प्रेशर में, जैसे मान लिया आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर कोई कंडीशन आ गई, आप उसमें चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे नहीं। तो इसमें आप दो बात ध्यान रखना कि पहली बात कि सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, अटेंड ऑल क्वेश्चन विद इन द टाइम के अंदर, जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर। भैया पासिंग में बता रहे हैं बहु, अभी परेशान ना हो, मैं पासिंग में बता रहा हूं, अभी देखो सुनते रहो मेरी बात, ठीक है। और हम वही बात करें 70 क्वेश्चन के लिए, तो जो हमारा टॉपिक 70 क्वेश्चन का रहेगा उसके लिए कैसे डिवाइडेड है, उसके लिए आपका है 45 क्वेश्चन एसआरटी में आएंगे फिर, और भैया 15 क्वेश्चन किसके लेंगे भैया, 15 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे जीके जीएस होंगे। तो ये रहेगा एसआरटी का पैटर्न। अब एसआरटी में भैया हमें मार्क्स कैसे मिलता है भैया, अगर भैया वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो भैया कैसे मार्क्स मिलता है। देखो मार्क्स की बात करेंगे, जो आपके ऑप्शन रहेंगे, जो बहुआ आपके ऑप्शन रहेंगे, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, ये लिखा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, देखो इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन ओएमआर सीट, यानी भैया ओएमआर सीट पे होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ओएमआर सीट पे होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। बेटा ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम है, बस और बस इसको क्वालिफाइंग करना है, इसका आपके मेरिट लिस्ट से कोई भी वास्ता नहीं है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। हम बात करें कैसे आपको नंबर मिलेंगे, तो जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन लगभग से मैं बात करूं कि आप क्या होगा भैया, आप जैसे ही किसी जंगल के रास्ते में जा रहे थे, आपने सांप को देखा, सांप को देख के आपने क्या महसूस किया, तो 4 ऑप्शन रहेगा भैया, आप भाग जाएंगे वहां से, जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे, वेट करेंगे कि भैया कह सकते हैं कि सांप चला जाए तब जाएंगे, और फिर सांप को उठाकर पकड़े फेंक देंगे। तो ये अलग अलग जो अलग अलग कह सकते हैं स्टेट के बच्चे होते हैं, उनका आंसर अलग अलग होता है। अब जो आपके नॉर्मल स्टेट के हैं वो भैया वेट करेंगे, हमारे लिए सांप हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है भैया वेट करते सांप चला जाएगा, हम रोड क्रॉस कर जाएंगे। और जो वही भैया बात करेंगे, आप करेंगे भैया कर्नाटका साइड के, वो चाइना साइड के रहेंगे भैया, थोड़ा उधर जो बॉर्डर लगे रहेंगे, सांप को पकड़ के मूड़ी बना के उसका खाना शुरू कर देंगे, कहेंगे भैया हम उसको वहीं सांप को पकड़ लेंगे, तो उनका आंसर वो हो जाएगा। और हम वही बात करें भैया जो बच्चे हमारे महाराष्ट्र साइड के हैं, भाई वो देख के भाग जाएंगे, उन्होंने कभी सांप देखा ही नहीं, वो क्या करेंगे भैया, वो तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, अरे बाप रे सांप सांप सांप। तो सबका अलग अलग आंसर रहता है, तो उस पे बेटा जो रहता है अलग अलग पैटर्न पे रिमार्क रहता है, यानी कि ये बेटा आप कोई बताएगा नहीं, ये चीज मैंने बहुत ही डीपली में जाके खोज के निकाल के लाया है। स्पेशली उन लोगों से बात किया जो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में है और वो एएससी पे एसआरटी को कंडक्ट कराते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं बेटा, मैं तो जानते हो कि मेरे साथ में बहुत सारे मेरे फ्रेंड का हुआ, तो उन लोगों से मैंने बात किया, तो वो चीज हमें ये बताएं कि देखो भाई कोई भी क्वेश्चन सही गलत नहीं होता है, जो ऑप्शंस होते हैं उनमें परसेंटेज होता है कि बच्चे को किस ऑप्शन में कितना नंबर देना है। तो हम बात करें भैया, अगर एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है तो आपको 1 नंबर मिलेंगे 100% पे, और भैया उससे थोड़ा सा आपने गलत लगाया है, जैसे हम बात करें भैया आप वहीं वेट करेंगे,
जोन वाइज होता है, आप वहीं वेट करेंगे, सांप चला जाए तो आप जाएंगे, हो सकता है यही आंसर राइट हो, तो उस पर आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। या फिर हो सकता है आप चिल्लाना शुरू कर दें, तो चिल्लाने में हो सकता है आपको 0.75 मिल जाए, चिल्लाने में 0.75 मिल जाए। और हम कह रहे हैं भैया आप क्या करें, आप वहां से भाग जाएं, अब हो सकता है भागने पे आपको 0.5 मिल जाए। और हो सकता है भैया हम क्या करें कि आप उस सांप को पकड़ के खा गए, तो हो सकता है सांप को पकड़ के खाने पे आपको कितना मिल जाए, 0.25 मिल जाए। तो इस टाइप से आपको रिमार्क मिलता है जो भी चीजें आप जो भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं, किस पे, एसआरटी वाले पे। और जो रीजनिंग और जीके का पोर्शन उसमें फुल मार्क्स मिलता है। और ये जो एसआरटी है, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है 45 या 70 क्वेश्चन, इसमें 50% स्कोर आपका आना ही चाहिए। यानी कितना है, 50% अगर आप स्कोर कर रहे हैं भैया, 50% कितना कर रहे हैं भैया, 50% स्कोर कर रहे हैं भैया, 50% स्कोर कर रहे हैं, तब आप क्या है, तब आप क्वालिफाई हैं, तब आप क्या है भैया, तब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आप इसको क्या करेंगे, तब हम इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी जितने भी नंबर का, ऐसे हम कह रहे हैं भैया 45 नंबर का है, तो आपको कम से कम कितना भैया, कितना भैया, आपको 22.5 नंबर से ज्यादा लाना ही पड़ेगा। भैया 70 नंबर का है तो भैया 35 नंबर से ज्यादा लाना ही पड़ेगा, ठीक है, 35 में रहेगा तब भी आप पास कर जाएंगे। सर नेवी इनर में फिजिक्स में 84 अकॉर्डिंग टू 82 मैथ, हाँ भैया फॉर्म भर सकते हैं, उदित तिवारी भर सकते हैं भैया। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये तो पूरी हो गई आपकी एसआरटी। इसके बाद होगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 2, जिसको हम जीडी के नाम से भी जानते हैं, भैया जीडी के नाम से भी जानते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नंबर 2 जिसको हम जीडी के नाम से जानते हैं। इसमें आप जानते हैं भैया आपको एक रफ शीट मिलेगी, रफ शीट क्या, उसको हम मेन पेपर शीट ही बोलते हैं। उसमें क्या होता है भैया, उसमें ये होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, या तो टॉपिक जो आपके रहेंगे जीटीओ साहब यानी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर साहब रहेंगे, वो आपको क्या करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेना है और उसी में डिस्कशन करना है। नहीं तो जो पिछली बार की आपकी हुई है जीडी, उसमें आपके जो एएससी जोधपुर है, मैं बता रहा हूं आपको, एएससी जोधपुर का मैंने बच्चों से बात किया, वहां पे एक रिकॉर्डिंग फॉर्म उन्होंने ऑडियो, सिंपल सी बात है, रिकॉर्डिंग फॉर्म उन्होंने ऑडियो एक टैप कर लिया था। अब उस ऑडियो को हर कह सकते हैं भाई कितना बार बार पढ़ेंगे जुटियो साहब, कितनी बार पढ़ेंगे एक ही चीज को, तो उन्होंने वही ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया और वही ऑडियो क्लिप क्या कर दिया भैया, बच्चों को सुना दिया। अब उसी में आप अपना पॉइंट नोट कर लीजिए, जो भी पॉइंट नोट करेंगे वो जाएगा जुटियो साहब के पास, और साथ में एक पूरे ग्रुप को भैया क्या करते हैं, ग्रुप को एक लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो कि आपके एयरमैन के ही पोस्ट या सार्जेंट के पोस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपका जीटी होगा। फिर उसमें आप पहले पॉइंट लिख के दे देंगे, फिर क्या करेंगे भैया, फिर हम उसमें बात करने वाले हैं, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, ऐसे यूज सेफ में आपको बिठाया जाएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा, फिर आप उसके बाद जो भी पॉइंट लिखे उस पॉइंट में बोलेंगे, एंड लास्ट में आपस में ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। तो ये रहा पूरे कह सकते हैं फेज 2 का क्राइटेरिया, क्या क्या चीज फेज 2 में होने वाली है। फिर लास्ट टाइम भैया क्या होगा, और कुछ स्लाइड वगैरह है देख ले भैया, हर साथ कुछ बच्चों को नहीं, अब ठीक है नहीं है, तो यही आपका लास्ट रहेगा भैया जीडी, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। ये रहा पूरी तरीके से फेज 2 में होने वाली कहानी। बाकी आपको कोई भी डाउट रहा होगा कि भैया हाँ हमें ये टाइम नहीं समझ में आया, कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपके सेशन अच्छा लगा होगा तो आप भैया इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दिखाइएगा, हाँ भैया सच में जो आपने ये छिड़ी है जंग कि फ्री में भैया पूरी तरीके से हम कराएंगे भैया, इसमें हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भैया। हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो बेटा अगर जो भी बच्चे आपके साथ जुड़े होंगे उनको एक बार ये शेयर करना, क्योंकि जो चीजें मैंने इसमें बताया है ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल चीजें नहीं है, तो इस चीज को जरूर से करना। और जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, ये मिशन वर्दी बैच जो हमारी है, जो भैया ये मिशन वर्दी बैच है, ये बेटा इसकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी 26 मई से बउआ, 25 मई रात बाद आपको ऑफर उपलब्ध है। एयरफोर्स की हम बात करेंगे भैया तो 499 रुपीज में, एनडी की बात करेंगे बेटा 699 रुपीज में, आईसीजी की बात करेंगे बउआ 490 रुपीज में, और एयरफोर्स एनडीए और आईसीजी की भैया अगर कॉम्बो बैच देते भैया 799 रुपीज में। बैच से जुड़ के फटाफट से तारीख को शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सिलेक्शंस को तय करिए। एग्जाम्पल परिवार आपके साथ था, है और रहेगा। रोज इसी टाइम पे 8 बजे मैं आपको एक इवेंट के थ्रू क्या होती है, पीएफटी में रनिंग कैसी होती है, पुशअप कैसा होता है, स्क्वाट कैसा होता है, एसआरटी क्वेश्चंस क्या होते हैं, जीडी के टॉपिक्स क्या है, जीडी टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मैं वीडियो के माध्यम से आपको कर दिया करूंगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट कल वाली वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम्पुर। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।